आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। मैं जितने भी अधिकारियों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, हमेशा ही प्रतियोगी छात्रों की बात, उनकी समस्याओं का निराकरण और उनके मुद्दों पर ही मिलता हूं। मेरा किसी से पर्सनली कोई रिलेशन नहीं है और ना ही मैं किसी का पर्सनल काम लेकर के किसी से मिलता हूँ, ठीक है ना। आज एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो कि आप सभी लोग अक्सर अपने कम्पिटिटिव लाइफ में गलतियाँ करते ही करते हो। ये गलतियाँ भूल करके भी ना करें, अन्यथा की स्थिति में कभी आपको बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात हो गई जो आज भैया ऐसे बोल रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे आप कोई कंपटीशन देते हो, कोई पेपर देते हो, ठीक है ना, तो एक बोर्ड कॉपी की OMR कार्बन कॉपी होती है और एक कैंडिडेट कॉपी होती है। कैंडिडेट कॉपी अपनी लेकर के आता है, आप उसको आंसर की से मिलाते हो कि हाँ हमारा कितना क्वेश्चन सही है। कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि वो क्रॉस कर देते हैं, जितना पर आता है सही टिक कर देंगे या उसको जो है मतलब क्रॉस करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। ऐसी हरकतें बिल्कुल मत किया करिए, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि मतलब कोई मुद्दा फंस जाता है तो आपकी कार्बन कॉपी की OMR शीट से ही मिलान किया जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, उन सारे तथ्यों को हमेशा ही आप सभी लोग मजबूत रखा करिए और कभी भी किसी भी तरीके से जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत किया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद यूं ही प्रदान करते रहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। लोक सेवा आयोग हो या आपका UPPSC पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज एक विस्तृत मीटिंग देखने के लिए मिली है लोक सेवा आयोग में, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग में आपके एज रिलैक्सेशन और जो पद बढ़ाए गए हैं PCS में, चूँकि कुछ चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं, तो इससे RO 2023 के विज्ञापन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, ठीक है ना। RO 2023 के विज्ञापन का रास्ता इसलिए साफ हो गया है कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जो विवाद था, जो PCS में सेम विवाद था, है ना, सेम विवाद था, जिसकी वजह से PCS का रिजल्ट आपका रुका हुआ था। PCS का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है, पद भी बढ़ गए उसमें और अभी कुछ पद और बढ़ेंगे, मान के चलिए 50-75 पद और बढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। और इसीलिए विद्यार्थियों को इसी के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कराया गया है प्री के लिए, ठीक है ना। मेंस वो देंगे विद्यार्थी, 4047 संख्या है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग उनको क्वालिफाई कराया गया। अब रही बात आपके RO के विज्ञापन को लेकर के, तो आज एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के तमाम बातचीत की गई है। सारे तथ्य सामने रखे गए कि एज रिलैक्सेशन किस तरीके से दिया जाए। इसमें कई लोगों ने कई तर्क दिए, जो गणमान्य सदस्य महोदय लोग थे, है ना, और कुछ लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के उसमें सहमति बनती हुई नज़र आई कि आप लोगों को आगामी UPPSC के माध्यम से जारी होने वाली भर्तियों में एज रिलैक्सेशन जो है वो प्रदान किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से किया जाएगा अभी इस पर निर्णय नहीं हो पाया है ना, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी को भी देखना है और अनरिजर्व कैटेगरी को भी देखना है। और किसी प्रकार पता लगे कि रिलैक्सेशन देने के बाद अनरिजर्व कैटेगरी जो है मतलब रिजर्व कैटेगरी के बराबर पहुंचेगा और रिजर्व कैटेगरी जो है वो और आगे निकल जाएगा। तो जो एक नियम, एक रूल हो ताकि किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक व्यवधान किसी भी प्रकार की भर्तियों में सम्मिलित ना होने पाए, अर्थात वो अवरुद्ध ना हो, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन समान रूप से विद्यार्थियों को मिले ताकि उनको कोविड काल का जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो सारी चीज़ें ना भुगतनी पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए उस पर कार्य किया जा रहा है। निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ये तो क्लियर हो गया है कि आप सभी लोगों को आगामी आने वाली भर्तियों में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। रही बात EWS की कैटेगरी को लेकर के, तो EWS की कैटेगरी को मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों से एकदम कन्फर्म कि आप लोगों को भी एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा। जैसे अन्य कैटेगरीज को मिलता है उसी तरीके से आप सभी लोगों को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हालांकि इस पर विस्तृत रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, ठीक है ना। शासन के माध्यम से जिस
कैटेगरी का निर्धारण करने के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस का एक्सप्लेन करने के लिए जिस कमेटी का निर्धारण किया गया था, उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट शासन को 5 महीने पहले ही सौंप दी थी, ठीक है ना। और चूंकि अभी ये मुद्दा थोड़ा सा ठंडा पड़ा था, अब तो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा थोड़ा सा ऊपर आया है, तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी बातचीत की जा रही है और आप लोगों को अधिकतम 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज सचिव महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट किया है, जनसूचना अधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि भैया ऐसी बात है, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा पे लगभग सहमति बन गई है, लेकिन किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, नियमावली को किस तरीके से संशोधित किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न होने पाए, है ना, बैलेंस रहे अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरियों के बीच में, किसी प्रकार का वैधानिक व्यवधान ना आए, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के बाद तब जाकर के आप लोगों को इसकी सूचना प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। निश्चिंत हो जाइए, जो हमारे ओवर एज भाई बहन हैं उनको जाहिर सी बात है एक अवसर और मिलेगा, ये थम्सअप है उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके कि आरओ खंड शिक्षा अधिकारी और एलटीजीआईसी का विज्ञापन आखिर आएगा कब तक। तो एलटीजीआईसी की पहले प्रतीक्षा सूची आएगी, प्रतीक्षा सूची आने के बाद तब आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। आरओ का विज्ञापन आप लोगों का उन्होंने कंफर्म कर दिया है, 10 जुलाई के अंदर विज्ञापन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 10 जुलाई के अंदर आरओ का विज्ञापन आ रहा है तो एलटीजीआईसी कब आएगा, ठीक है ना। तो 12 जुलाई के भीतर एलटीजीआईसी की प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने की बात सामने आ रही है कि 12 जुलाई तक ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है, किसका, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, ठीक है ना। और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन तो आपका अगस्त में गया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पहले आरओ का आवेदन होगा, उसके बाद एलटीजीआईसी का आवेदन होगा, उसके बाद आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी जो है मतलब आएगा, ठीक है ना। जब इन लोगों के प्री वगैरह का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हाँ कब इनकी परीक्षाएं होनी है, तब आप लोगों को आवेदन करने के लिए मिलेगा खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीईओ, ठीक है ना। निश्चिंत हो जाइए, इसके लिए बेफिक्र हो जाइए, चुपचाप अपनी तैयारियों में जुट जाइए, कलम माता को उठाइए और सरस्वती माता को ओपन करिए और पुस्तकों से दोस्ती कर लीजिए, 6 महीने के लिए गायब हो जाइए, ठीक है ना। आराम से जो है पढ़ाई में जुट जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जो विद्यार्थी ये पूछते हैं कि भैया आप अक्सर जो है मतलब टीजीटी पीजीटी की बातें करते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम डेट नहीं बताते हैं। देखिए इस समय सबसे टॉप पे और सबसे पीक पे अगर कोई मुद्दा है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का है, ठीक है ना। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का जो मतलब मनोबल है, जाहिर सी बात है वो हमारे साथ रहते रहते थोड़ा सा एक्टिव जरूर हो गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि निश्चिंत हो जाइए। अगर आप लोग टेंशन ले रहे हैं कि आखिर नया आयोग कब तक बनेगा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं नया आयोग आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही बनने चल रहा है, ठीक है ना। और ये आप लोगों को 15 जुलाई के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी सूचना सचिवालय से प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। और मानसून सत्र भी स्टार्ट होने चल रहा है विधानसभा का, तो उसी में ये विधेयक रखा जाएगा, क्योंकि अध्यादेश देने के मूड में थी गवर्नमेंट, लेकिन अध्यादेश अब नहीं लाएंगे क्योंकि 6 महीने बाद फिर से वही प्रक्रिया उनको अपनानी पड़ती, तो इतनी कोई जल्दी थी भी नहीं, है ना। इसलिए प्रक्रिया को थोड़ा सा डिले किया गया। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन यथाशीघ्र होने चल रहा है। इसकी अधिसूचना आ जाएगी, गठन का प्रस्ताव आ जाएगा, सारे अधिकारी ज्वाइन कर लेंगे और इसका जो विधेयक है वो मानसून सत्र के पहले ही मीटिंग में रख दिया जाएगा। मतलब जब पहली बैठक होगी विधानसभा की, उसी में ये बिल को पारित करा लिया जाएगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। यूपी टेट की भी तैयारियां स्टार्ट कर दिया है बेसिक शिक्षा विभाग ने, और जैसे ही बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आता है, यह ऑर्डर आने के बाद तत्काल ही आप सभी लोगों की यूपी टीईटी के विज्ञापन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद 2 सुपर टीईटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, एक प्राथमिक स्तर की होगी और एक आपकी जूनियर स्तर की होगी। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद अपना यूं ही प्रदान करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा। तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को ठंडियों के सीजन में ही देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल गर्मियों तक तो इसको भूल ही जाइए, ठीक है ना, लेकिन आएगा 100%, ये कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा विभाग इसकी तैयारियां कर रहा है, सारे पदों का ब्यौरा उनके पास भी है, अधिकारी भी जानते हैं कि कितने पद रिक्त हैं, ठीक है ना, और ये बात अच्छी तरीके से शासन भी जानता है।
तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, भले ही आप लोगों को विरोधाभासी बयान जो है मतलब इधर उधर से सुनने के लिए देखने के लिए मिल जाता होगा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में है कि कितने पद रिक्त हैं और कब कब हमें कितनी कितनी भर्तियां करनी है, ठीक है ना। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद बीएड बनाम बीटीसी के इसका फाइनल ऑर्डर आने के बाद आप लोगों को ये सारे विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। 13/3, 13/5 वाले नियमावली के जो विद्यार्थी हैं उनका वेरिफिकेशन 30 जून तक कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस देखने के लिए मिलेगी शिक्षा निदेशालय की तरफ से, ठीक है ना। और उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि 13/3, 13/5 वाले विद्यार्थी किसी भी प्रकार से 2016 और 2021 की काउंसलिंग में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब उनकी जहाँ नियुक्ति हुई है वो चुपचाप वहीं पड़े रहें, ऐसा नहीं कि पता लगे कि वह काउंसलिंग में भाग ले लें, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को 2016 की विद्यार्थियों की जो काउंसलिंग तिथियां हैं वो 2-3 दिन की निर्धारित की जाएंगी और उसके बाद 2016 को कंप्लीट करने के बाद 2021 टीजीटी पीजीटी दोनों को एक साथ फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका भविष्य संभल सकता है, सुधर सकता है। अब बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भैया कोई बात नहीं है ना। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जितने भी विद्यार्थियों के मैसेजेस आते हैं उन सभी विद्यार्थियों के मैसेजेस का रिप्लाई हम मुमकिन होता है कि मतलब 2-4 घंटे के अंदर कर दें, और कभी कभी अगर खाली रहते हैं तो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को जुड़ना है ना तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लाग लपेट के तुरंत के तुरंत जुड़ जाइए क्योंकि लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप लोगों को भी अगर सम्मिलित होना है तो आ जाइए। अगर नहीं सम्मिलित होना है भैया राम भजन गाइए और अगली भर्ती की तैयारी करिए, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज ऑर्गेनाइज होनी है, कि मतलब इसका आयोजन होना है। अभी तक तो फिलहाल ये जो है मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक आप लोगों की ये मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है। और एज रिलैक्सेशन जो कि आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए है उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, किस तरीके से नियमावली में सामंजस्य बिठाया जाए, ठीक है ना। अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, बालिका वर्ग, तमाम ऐसे मतलब कैटेगरीज होते हैं जिसमें विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि भाई हर वर्ग का विद्यार्थी ओवर एज होता है, ऐसा तो है नहीं कि अनरिजर्व कैटेगरी केवल ओवर एज होगा और रिजर्व कैटेगरी ओवर एज नहीं होगा, वो लोग भी ओवर एज होते हैं। तो जाहिर सी बात है उन सभी विद्यार्थियों को लेकर के आज तमाम जो तर्क वितर्क हैं वो महानिदेशक महोदया के सामने रखे जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों के एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है वो 30 जून तक हर हाल में सॉल्व हो जाना है, ठीक है ना। और जो जुलाई में आप लोगों का साबुत विज्ञापन आना है ना, उस विज्ञापन के माध्यम से बम बम होने वाली है आप लोगों को, क्योंकि एक लंबी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। यूपी SSSC की बात कर लेते हैं। यूपी SSSC इस समय वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा हाईटेक तरीका अपना रहा है। देखिए लगातार मुन्ना भाई लोग पकड़े जा रहे हैं, है ना। और सेकेंड शिफ्ट का पेपर चल रहा है, आज लास्ट है। और जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे इसमें गए हैं उनको मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। और चूँकि पेपर ठीक ठाक आया है, उपस्थितियां कम रही हैं, है ना। और ये उपस्थितियां इसीलिए कम रही हैं क्योंकि 158 वैकेंसी इसके पहले फाइनल हो चुकी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं टीजीटी पीजीटी ने इस पर बहुत ज़्यादा फर्क डाला है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। 3-4 बड़े विज्ञापन आप लोगों को पीईटी 2022 के आधार पर देखने के लिए मिलने वाले हैं और पीईटी 2023 का विज्ञापन आप लोगों को जुलाई में ही देखने के लिए मिलने वाला है और एक निश्चित फिक्स कटऑफ के साथ, जो कि विद्यार्थियों की बहुत दिनों से मांग रही है। और आज आप लोगों को एक बात मैं और भी स्पष्ट करना चाहूँगा,
बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो एक कृषि प्रावधिक सहायक की जो एक वैकेंसी थी 6800 पदों की, उसका कुछ डेटा यूपीपीएससी में बाकी था, वो डेटा आज की डेट में प्रेषित कर दिया गया है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, जुड़ जाइए तैयारियों में। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद यूँ ही प्रदान करिए। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।